नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, डायरेक्टली बात करेंगे जो हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बात कर रहे थे, फेज 2 में कितनी कितनी सीटें आएंगी, इसके बारे में डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं। क्योंकि फेज 1 में मैंने पूरा बताया था कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। जो फेज 2 रहने वाला है उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, और आपको पता है इसमें मैं सारी चीज़ें जैसे फेज 1 में बताया था उस तरीके से मैंने गणना किया हुआ है सारा। फेज 2 में कहाँ कहाँ पर चुनाव होंगे, तो जो मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा हूँ उसमें 5 सीटें जो रहेंगी असम में, 5 सीटें चंडीगढ़ में, बिहार में, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ में 3, और कर्नाटका में 14, केरला में 20, मध्य प्रदेश में 7, महाराष्ट्र में 8, मणिपुर में 1, 13 सीटें राजस्थान की होगी जिसमें चुनाव होगा, और त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 8, वेस्ट बंगाल में 3, और जम्मू कश्मीर में 1। टोटल मिलाकर 89 लोकसभा क्षेत्र होंगे जहां पर ये चुनाव होगा। तो समझते हैं अभी बेसिकली इस चुनाव में, क्योंकि जो दशा अंतरदशा चलेगी ये सब तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। केवल अभी के जो वीडियोस रहेंगे इसमें कितनी कितनी सीटें मिलेंगी उस पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चुनाव होने वाले हैं इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, उसके लिए पूरे वीडियो को आपको देखना चाहिए। फेज़ 1 से लेकर फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, मतलब इसी पार्ट में मैंने प्रोडिक्शन भी किया हुआ है, और मेदनी का पूरा यूज़ किया गया ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे पास, क्योंकि मैं सामने इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उसको मैं लगातार देख रहा हूँ, और वहाँ पर जो चुनाव होने हैं उस पूरे चीज़ को, क्योंकि सेकंड फेज जो रहेगा वो 26 अप्रैल को रहने वाला है, और 26 अप्रैल 2024 को अगर हम पूरा गणना करते हैं 26 अप्रैल, और 89 सीटें होंगी जो कि मैं वेबसाइट पे देख पा रहा हूँ। और इसमें कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। ओवरऑल जो पंचांग रहने वाला है, और ये दिन कैसा बीतेगा कैसा रहेगा इस चीज़ को भी मैं मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि चैत्र कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, और चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, द्वितीया खत्म होगी और तृतीया तिथि भी उस दिन प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन दिन भर जो है तृतीया तिथि रहेगी। जब चुनाव होंगे 8 बजे से जो वोटिंग होगा वो 8 बजे, उस समय तृतीया तिथि चलती रहेगी। और ओवरऑल जो कंडीशन बन रहा है उसमें चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में 3:40 तक तो रहने वाले हैं, उसके बाद ये ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ने वाला इसको हम देखते हैं। तो मैं अपने कैलकुलेशन शीट को ओपन कर लेता हूँ, और कैलकुलेशन पूरा यहाँ पर किया गया है। ऐसा नहीं कि रफली बोल रहा हूँ, एक एक क्षेत्र का कैलकुलेशन किया गया है, और कैलकुलेशन करने के बाद ही मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो फेज़ 2 की स्टार्ट करते हैं कि कितनी कितनी सीटें आएंगी। सबसे पहले अगर हम आसाम की बात करते हैं तो आसाम में 5 सीटों पर चुनाव होगा। टोटल आपको पता है कि असम में 14 सीटें हैं। फर्स्ट फेज़ में 5 और सेकंड फेज़ में भी 5 होगा। तो सेकंड फेज़ में भी सेम चीज़ें दिख रही है कि 4 सीटें जो रहेंगी 5 में वो एनडीए गठबंधन को मिलेगा, और इंडी गठबंधन को 1 मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में टोटल मिलाकर 40 लोकसभा सीट होती है, जिसमें से पहले फेज़ में 4 हुआ था और सेकंड फेज़ में 5 जगह पर चुनाव होने वाले हैं। तो इसमें 3 सीटें एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन को 1 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में मैंने कैलकुलेशन किया है 11 जो लोकसभा चुनाव है, जिसमें से पहले फेज में तो 1 सीट पर हुआ था और सेकंड फेज में 3 सीटों पर चुनाव होंगे। तो इसमें एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को थोड़ा बढ़त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कर्नाटका देखिए पिछले बार का जो था चुनाव,
उसमें बहुत ज़्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी। 28 में से 26 सीटें एनडीए गठबंधन को मिला था और 2 सीटें कांग्रेस वहाँ पर जीती थी। बट इस बार का मामला थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। कर्नाटका को लेकर अगर मैं देखूँ तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर नहीं रहेगी। इसमें पहले फेज में ही जो रहेगा एनडीए गठबंधन कमज़ोर पड़ेगा। 5 सीटें केवल एनडीए गठबंधन को मिलेगी 14 में से, और 9 सीटें कम से कम इंडी अलायंस को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी सरप्राइजिंग रिजल्ट रहेगा। जैसे फर्स्ट फेज में मैंने बात किया केरला में, ये तमिलनाडु में, वहाँ पर एनडीए थोड़ा मजबूत होगा और इंडी थोड़ा कमज़ोर होगा। पहली बार ऐसा होगा। लेकिन जो फेज़ 2 में है वो झटका देने वाले हैं कर्नाटका के जो रिज़ल्ट आएंगे। रिज़ल्ट के डेट के जिस दिन चुनाव होंगे उसके अकॉर्डिंग है। रिज़ल्ट के समय जो टोटल सीट आएगा उसको हम लोग गणना ज़रूर करेंगे। इसके अलावा केरला की 20 सीटें, जो कि केरला में ऑलरेडी इंडी अलायंस काफ़ी मजबूत है, बट वहाँ पर भी 1 सीटें एनडीए को मिलते हुए दिख रही है। और 19 सीटें जो रहेगी, केरला का एक ही फेज़ में चुनाव होने वाला है, उसमें 19 सीटें इंडी गठबंधन को मिलेगा। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में सेकंड फेज़ में 29 में से 7 सीटों पर चुनाव होंगे, तो 7 के 7 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। इंडी को एक भी सीट यहाँ नहीं मिलने वाला है। फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी देखिए थोड़ा कांटे की टक्कर रहेगी। सेकंड फेज़ में भी 48 सीट है, तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ 4 सीटें जो रहेगी वो एनडीए और 4 सीटें जो रहेगी वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर में। मणिपुर में इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलेगी, जो 1 सीट पे चुनाव होगा। बाकी के, क्योंकि टोटल मणिपुर में 2 सीटें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के 13 लोकसभा चुनाव में जो होंगे। तो लोकसभा चुनाव 13 लोकसभा चुनाव में 11 जो है वो एनडीए के पक्ष में रहेंगे और 2 की संभावना है कि वो इंडी अलायंस के पक्ष में आए। इसके बाद त्रिपुरा की बात किया जाए तो त्रिपुरा का एक, क्योंकि 2 पूरे लोकसभा क्षेत्र होते हैं, उसमें एक सीट पर चुनाव होंगे, तो ये 1 सीट जो है टोटल मिलाकर एनडीए गठबंधन में ही आएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सेकंड फेज में भी 8 सीटें होंगी। 10% सीटों पर चुनाव होंगे, 8। वहाँ पर 7 एनडीए को और 1 इंडी अलायंस को मिलेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 3 सीटें रहेंगी। तो पहले फेज में ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसको 2 सीटें मिलती दिख रही है और 1 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलेगी। तो टोटल मिलाकर जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसमें सेकंड फेज में भी थोड़ा सा कांटों वाला मुकाबला दिख रहा है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज ऐसा आ रहा है जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं, आप पोल क्या कहता है, बाकी लोग क्या कहते हैं, वो अलग बात है। जो मेरा प्रेडिक्शन है, फर्स्ट और सेकंड फेज जो रहेगा वो कांटों भरा रहने वाला। दोनों फेज जो है बड़ी थोड़ी सी कांटों नेक टू नेक फाइट होगी। 1 साइडेड फाइट वाली बात कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड फेज में। हालांकि तीसरा फेज जो रहेगा वो बहुत चमत्कारिक रहेगा और वहाँ से जाकर चीज़ें चेंज होंगी। उसको आप पार्ट 3 में देखिएगा। तो 45 सीटें जो है वो एनडीए के फेवर में आएगी और 43 जो है वो इंडी गठबंधन को मिलेगी सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में नेक टू नेक है 51-51 और सेकंड फेज में 45-43। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसको मैंने बहुत रिसर्च करके मेदिनी की सहायता से बनाया है और इसमें दोनों पार्टियों को मैंने इंक्लूड किया है और रीजनल पार्टियों का चार्ट नहीं है, लेकिन जो मेजर पार्टी हैं उनके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर किया है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और एक भी जो पार्ट है आप मिस मत कीजिएगा। सारे पार्ट को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ इतनी सीटें एनडीए को आएंगी। और 7th फेज तक आपको देखना पड़ेगा चुनाव के जो यानी 7 चरण जो रहेंगे पार्ट, उन सभी पार्टों को आपको देखना चाहिए। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कितनी होगी सीटें और आपको क्या लगता है कहाँ पर कैलकुलेशन जो है आपके, क्योंकि आप हो सकता है पॉलिटिकल एनालिस्ट अच्छे हो, आपको लगता हो कि आप अपने क्षेत्र में है तो वहाँ पर क्या रहेगा। और फेज वाइज ही मैं बता रहा हूँ प्रेडिक्शन। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।